एक सवाल बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी था कि क्या पैनक्रियाटिक कैंसर ठीक हो सकता है पूरी तरह से अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आए? कब तक ठीक हो सकता है और कब उसके बाद फिर आपको मेंटेन अगर करना अगर पड़ता है? आपका ट्यूमर जो है वो पैनक्रियास के अंदर ही है, हुँ, तो उसको सर्जरी करके पूरा निकाला जा सकता है, और अगर स्प्रेड नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर वो लोकली एडवांस है या मेटास्टैटिक हो चुका है, जिसमें कि वो और ऑर्गन में भी या फैल गए समझा थे। दीजिए इसको, कितनी तरह कैंसर होते हैं पैनक्रियाज़ में तो? पेनक्रियास में मुख्यतः कैंसर में दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो कि वो हुँ, खाना डाइजेशन का पार्ट करती हैं, और एक होते हैं एंडोक्राइन, जो कि इंसुलिन वगैरह होते हैं। हुँ, तो कुछ ट्यूमर तो होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनसे बनते हैं, तो उनको इंसुलिनोमा होते हैं, गैस्ट्रिनोमा बोलते हैं। वो अलग, उनका प्रोग्नोसिस अलग होती है। हुँ, कुछ कॉमन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, जो पैनक्रियास की एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनता है, और उसकी प्रोग्नोसिस अलग होती है। हुँ, इसमें इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर लोकल है, पैनक्रियास के अंदर ही है ट्यूमर, तो उसको तो हम लोकल कहेंगे। एक होता है लोकली एडवांस, जिसमें कि पैनक्रियास के आसपास भी जो हुँ, ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें भी स्प्रेड कर गया है, हुँ, तो वो होती है लोकली एडवांस डिजीज। हुँ, और एक होती है कि मेटास्टेटिक डिजीज। मेटास्टेटिक डिजीज होती है जिसमें कि और ऑर्गन पे, लीवर में फैल गया है, आपके बोन्स में फैल गया है, लंग्स में फैल गया है, तो वो उसको कहते हैं मेटास्टेटिक डिजीज। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतनी ही प्रोग्नोसिस, उतना कॉम्प्लेक्स होगा ट्रीटमेंट इसका। ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा, उसकी प्रोग्नोसिस पोर हो जाती इसकी है। फिर बायोप्सी वगैरह कैसे करते होंगे? एंडोस्कोपी से होती है, सर्जरी करनी पड़ती है बाहर नहीं, से? उसमें बायोप्सी आजकल पहले तो बाहर से ही पेट के थ्रू ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक इन्वेस्टिगेशन आ गई है, जिससे कि हम पेट के जिसमें हम मुंह के अंदर से पहले एंडोस्कोपी करते हैं और उसके अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। हुँ, तो पैनक्रियास का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और वहीं से ही हम उसकी बायोप्सी और एफएनएसी कर सकते हैं। तो अच्छा। अब उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मोडेलिटी है, जिससे कि हम अर्ली स्टेज में पैनक्रियाटिक कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं बाई एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अच्छा सर, इतने साल से आप ओपीडी कर रहे हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा गलतफ़हमियाँ देखते हैं इस बीमारी को लेकर के आप लोगों में? सबसे बड़ी बीमारी तो यही रहती है कि वो पेशेंट उसके सिम्टम्स को, जो अर्ली सिम्टम्स को, उनको कि गैस के सिम्टम्स हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको लेके सजग नहीं है। इस जो ऑर्गन के बारे में सजग हैं, जानते हैं इस ऑर्गन को लोग? बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, हुँ। पेनक्रियास के बारे में। अधिकतर उन लोग वो गॉल ब्लैडर एंड लीवर से तो कनेक्ट कर पाते हाँ, हैं, वहाँ लेकिन पथरी पेनक्रियास होती है, यहाँ जो लोग ये शराब के कारण जो है फ़ेमस है लिवर। और पेनक्रियास के लिए अधिकतर फिर कहेंगे वो शराब वाले लोगों को ही पता होता है पेनक्रियास के बारे में, हुँ, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि पेनक्रियास खराब हुआ, तो उन लोगों को आइडिया रहता है, अदरवाइज वरना पब्लिक को ज़्यादा नहीं आइडिया रहता है इसका। हुँ। सर, इधर कैंसर के ट्रीटमेंट में 2 टर्म बहुत सुनने को मिल रही है, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। इसके बारे में समझाएँ और इसका क्या उपयोग है अगर किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर आजकल होता है तो? ये कैंसर के मरीजों के लिए इनिशियली हम लोग कीमोथेरेपी देते थे, जो कि जितनी भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उन सब पे अटैक करती थी। हुँ। तो उससे क्या होता था कि साइड इफेक्ट चांसेस ज़्यादा हो अच्छा, जाते थे। इसको ना स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में समझा दीजिए आप कि कैसे ट्रीट होता है ये? स्टेज, अगर स्टेज 1 है, हुँ, मतलब केवल पेनक्रियास के अंदर है, तो उसको हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं, हुँ, उसके आगे और ज़रूरत नहीं हुँ, है। लोकली एडवांस है तो उसमें हमें रेडियोथेरेपी, हुँ, कीमोथेरेपी वगैरह भी हुँ, देना पड़ता है। और मेटास्टैटिक में तो सर्जरी का रोल कम रह जाता है, केवल कीमोथेरेपी का ही रोल रहता है। हुँ, तो जो पुरानी कीमोथेरेपी होती थी उसमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस ज़्यादा, जैसे आपने सुना होगा कि बाल बाल गिर जाते थे, हुँ, डायरिया वगैरह होता था, मुँह आना, ये सिम्टम्स बहुत थे। तो उसके बाद अब ये देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं कैंसर सेल्स में, जिनके अगेंस्ट हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, जो केवल उन्हीं सेल्स पर एक्ट करती हैं हुँ, और हमारी बॉडी की और सेल्स पर एक्ट नहीं करती हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो एफिकेसी इंप्रूव होती है, दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कम हो जाता है। तो ये देखा कि टारगेटेड थेरेपी बेहतर है। हुँ, फिर जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, ये फॉरेन सेल है, और उसको मारने की कोशिश करता है। अब इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी में कि हम कैंसर सेल को इस तरह से टैग कर देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको अगेंस्ट काम करे, और केवल कैंसर सेल के अगेंस्ट ही काम करे, अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अगेंस्ट काम ना करे। तो इस तरह से इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी काम करती है, जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं और एफिकेसी इंप्रूव हो जाती है।